मेरे प्रिय बच्चे कैसे हो तुमको पता है मैं तुम्हारे घर आ रहा हूं। क्या तुम मेरी स्वागत नहीं करोगे? मेरे बच्चे 33 कोटि देवी देवता एक साथ तुम्हारे घर पधार रहे हैं। अब तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, आज 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद पाने के लिए सबसे पहले एक लाइक कर दें और टाइप करें हर हर महादेव, जय मां पार्वती, जय माता दी, जय मां काली। मेरे प्रिय बच्चे, जो भी सच्चे भक्त पूरे श्रद्धा भाव से टाइप करेगा उसकी मनोकामना आज के आज ही पूरी हो जाएगी। और जो भक्त अब तक हमसे जुड़े नहीं हैं, हमारी आत्मा से जुड़ने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आशीर्वाद भरा संदेश सबसे पहले मेरे प्रिय भक्तों के पास पहुंच सके। मेरे प्रिय बच्चे, जो भी मेरे सच्चे भक्त हैं, आज उनके पास सबसे पहले यह संदेश पहुंचा है, इसीलिए तुम मेरे परम भक्त हो। मेरा आज से तुम सबसे प्रिय हो। मेरे प्रिय बच्चे, यह कभी मत सोचना कि रे साथ इतना हमेशा भला बुरा क्यों होता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में थोड़ा थोड़ा कष्ट जो आया हुआ था, वह तुम्हारे शत्रु के कारण, अनजाने में तुम्हारे गलतियों के कारण शामिल हो गए थे। लेकिन अब इन सारे शत्रुओं की अब जान से हाथ धोना पड़ जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ सदैव तुम्हारे सुरक्षा कवच की तरह हमेशा खड़ा रहता हूं। मैं अपने भक्तों को हमेशा ऊपर उठाकर रखना पसंद करता हूं। मेरे भक्तों का कभी सर नहीं झुकना चाहिए। मेरा भक्त मेरा भगवान है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत ही साधारण और दिव्य आत्मा हो। तुम्हारे अंदर छल कपट की भावना बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए तुमको कोई भी मनुष्य जल्दी ही अपना बातों में लुभा लेते हैं, आने की फंसा लेते हैं। वह कोई भी बात अगर तुम्हारे पास आकर के और मुंह लटका करके बोल दे तो तुम उसी की बातों में पूरी तरह विश्वास कर लेते हो। मेरे प्रिय बच्चे, एक बात हमेशा ध्यान में रखने की, हर मनुष्य शुद्ध आत्मा नहीं है, इसीलिए वह अपने कर्मों को भोग रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, इस कर्म में यदि अच्छा बर्ताव करता है तो अपना पुनर्जन्म स्वर लेता है और अपने पूर्वजों का भी उद्धार कर देता है। लेकिन तुम जो हमेशा दूसरों को मदद करते हो, उससे तुम्हारा कर्म फल 10 गुना बढ़ गया है। मेरे प्रिय बच्चे, और मेरे चरण में अपने बातों को रखने के लिए आज की भाग्यशाली अंक 108 और हर हर महादेव टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चे, जो भी भक्त सबसे पहले ऐसा करेगा उसके ऊपर सबसे पहले मेरा आशीर्वाद पड़ेगा। आज के संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास होने वाला है। इसे शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखें। इसे बीच में छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी ना करें। प्यारे भक्तों, आपका स्वागत है इस पावन संत देश में, जहां स्वयं महादेव जी आपके समक्ष आ रहे हैं, आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद लेकर। इस अद्भुत संदेश को सुनने से आपके जीवन की हर दिशा में उन्नति के नए मार्ग खुलेंगे। महादेव जी स्वयं आपको अपने आशीर्वाद से सभी बाधाओं को दूर करने का वचन दे रहे हैं। यह वीडियो आपके जीवन में नई सकारात्मकता और उत्साह का संचार करेगा, इसीलिए इसे अंत तक देखें। देखिए, भगवान शिव के आशीर्वाद से जीवन में हर वह कठिनाई दूर हो सकती है जो आपको अभी घेरे हुए हैं। महादेव जी कहते हैं कि जो लोग सच्चे मन से भक्ति करते हैं, उनके जीवन में कभी भी दुख और संकट ठहर नहीं सकते। अगर आप भी महादेव के आशीर्वाद को महसूस करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और अपनी भक्ति को प्रकट करें। जो लोग सच्ची श्रद्धा के साथ हर हर महादेव कहेंगे, उन पर महादेव की विशेष कृपा होगी। आपको प्रेरणा मिल रही है महादेव जी के चरणों में संकल्प लेने की कि आप जीवन में सच्चाई और ईमानदारी का मार्ग अपनाएंगे। अगर आपको इस पवित्र संदेश से ऊर्जा मिल रही है तो इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी जिंदगी में महादेव का आशीर्वाद बरसे। जो लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे, उन्हें महादेव आशीर्वाद स्वरूप उनके जीवन की हर बाधा को सरल कर देंगे। महादेव कहते हैं कि कोई भी चीज असंभव नहीं है, बस उसे पाने का सच्चा प्रयास करें। आपकी आस्था और आपके कर्म ही आपके जीवन को उज्जवल बना सकते हैं। अगर आप महादेव के इस पवित्र संदेश का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नया संदेश महादेव के आशीर्वाद के साथ आपके पास पहुंचे। महादेव का आशीर्वाद आपकी जिंदगी में हर खुशी लेकर आएगा। प्यारे भक्तों, महादेव की कृपा से आपके जीवन में जो कुछ भी बाधाएं हैं, वे अब मिटने वाली हैं। वह समय आ गया है जब आपको सिर्फ आशीर्वाद, सफलता और शांति मिलेगी। इस पवित्र संदेश के अंत तक हमारे साथ बने रहे और अपने जीवन को महादेव के आशीर्वाद से सफल बनाएं। अगर आप महादेव में सच्ची श्रद्धा रखते हैं तो इस वीडियो में कमेंट करके हर हर महादेव अवश्य लिखें ताकि महादेव जी का आशीर्वाद आप तक पहुंचे। महादेव स्वयं आपकी ओर देख रहे हैं, आपकी भक्ति को सराह रहे हैं। इस वीडियो को अंत तक देखना एक आशीर्वाद पाने जैसा है। तो आओ
इस पवित्र संदेश के माध्यम से महादेव के चरणों में अपनी भक्ति को समर्पित करें और अपने जीवन में हर दिन उनके आशीर्वाद का अनुभव करें। सच्चे दिल से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब आप ईश्वर के प्रति सच्ची आस्था रखते हैं तो आपके जीवन में हर कठिनाई अपने आप हल होने लगती है। महादेव के इस आशीर्वाद से आपकी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और आपके सामने एक उज्जवल भविष्य की राह खुल जाएगी। महादेव जी आपके जीवन में आशीर्वाद की वर्षा करने आए हैं। वह चाहते हैं कि आप इस पवित्र संदेश को ध्यानपूर्वक सुने, इसे आत्मसात करें और हर शब्द को अपने जीवन में लागू करें। अगर आपको लगता है कि यह संदेश आपके जीवन को बेहतर बना सकता है तो इस वीडियो को लाइक करें। यह आपके द्वारा महादेव जी के प्रति व्यक्त की गई श्रद्धा का प्रतीक होगा और आपके लिए अनंत आशीर्वाद का द्वार खोल देगा। महादेव आपको यह याद दिलाना चाहते हैं कि हर संघर्ष का अंत होता है। आपके धैर्य और भक्ति के बल पर आपके जीवन में एक नए सवेरा का आगमन होगा। आपके जीवन में हर दिन हर क्षण महादेव की कृपा से भरा होगा। जो लोग इस संदेश को दूसरों के साथ साझा करेंगे उनके लिए महादेव विशेष रूप से आशीर्वाद भेजेंगे ताकि उनकी भी जिंदगी में सुख और शांति बनी रहे। इस पावन अवसर पर महादेव आपको यह वचन देते हैं कि जो भी उनके नाम का स्मरण करेगा उसके जीवन में हर प्रकार की सकारात्मकता और ऊर्जा का संचार होगा। अगर आप महादेव से जुड़े रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हर नया वीडियो आपके जीवन में नए संदेश, नई ऊर्जा और नई दिशा लेकर आएगा। महादेव की कृपा से यह चैनल आपके जीवन में हर दिन एक नई आशा का संचार करेगा। महादेव आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता देना चाहते हैं, चाहे वह व्यवसाय हो, शिक्षा हो, परिवार हो या स्वास्थ्य। महादेव के आशीर्वाद से हर कठिनाई का समाधान होगा। इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूले क्योंकि महादेव का आशीर्वाद आप तक इसी माध्यम से पहुंचेगा। अगर आप इस संदेश से लाभान्वित हो रहे हैं तो जय महादेव लिखकर अपनी भक्ति प्रकट करें और अपने दिल की आवाज को महादेव तक पहुंचा। महादेव स्वयं आपके साथ हैं, आपके हर कदम में आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। उनके आशीर्वाद से आपके जीवन की हर बाधा को पार करने की शक्ति मिलेगी। इस पवित्र संदेश को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें ताकि उनके जीवन में भी महादेव की कृपा बरसे। महादेव का आशीर्वाद हर उस व्यक्ति के साथ है जो इस वीडियो को पूरा देखेगा और अपनी भक्ति को दृढ़ बनाए रखेगा। अब समय आ गया है कि आप महादेव के आशीर्वाद को अपने जीवन में आमंत्रित करें। उन्हें अपनी सभी समस्याएं सौंप दें और निश्चिंत हो जाएं कि हर चुनौती का सामना करने के लिए आपके पास महादेव का आशीर्वाद है। इस चैनल से जुड़े रहे और हर संदेश को महादेव का वरदान मानकर आत्मसात करें। महादेव आपके जीवन में हर प्रकार की समृद्धि और खुशहाली लाने के लिए हमेशा तैयार है। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा परिश्रम अत्यधिक प्रशंसनीय और सराहनीय है, क्योंकि जिस प्रकार तुमने अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों को झेलते हुए अपने कार्य में लगन और रुचि बनाई है वह अतुलनीय है। यह वही रुचि है जो तुम्हारे हर कार्य में सफल सिद्ध हो रही है। तुम्हारे प्रयासों के अनुरूप ही तुम्हें सब कुछ मिल रहा है। अगर तुम अपनी रुचि किसी कार्य में नहीं लगाते तो इतनी मेहनत कर ही नहीं पाते, और जब इतनी मेहनत नहीं कर पाते तो तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। आज के समय में यदि तुम मेहनत करते हो तो तुम्हारा भाग्य अवश्य चमकेगा, लेकिन अगर तुम मेहनत नहीं करते और हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हो तो तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तुम्हारा जीवन एक नरक बन जाएगा और तुम उन चीजों के लिए तरसोगे जो तुम्हारी आवश्यकताएं हैं। जीवन जीने के लिए कुछ चीजें अत्यंत आवश्यक होती हैं, और जब व्यक्ति उन्हें प्राप्त नहीं कर पाता तो वह बहुत परेशान हो जाता है। वह दिन रात मेहनत करता है यदि उसमें साहस और संकल्प है, लेकिन जो आलसी हैं वे कुछ भी नहीं करते, बस बैठे बैठे सोचते रहते हैं कि काश उन्हें बिना किसी प्रयास के ही वह वस्तु मिल जाए। वे चाहते हैं कि बिना मेहनत के ही सब कुछ प्राप्त हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। मेरे प्रिय बच्चे, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, इस संसार में पृथ्वी लोक में यदि तुम कर्म करोगे तो ही तुम्हें फल मिलेगा, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। अगर तुम अपने कार्य छोटे स्तर पर करते हो तो फल भी उसी के अनुसार मिलेगा, और यदि तुम बड़े स्तर पर कोई कार्य करते हो तो तुम्हें बड़ी सफलता प्राप्त होगी। लेकिन अगर तुम आलस्य में पड़े रहोगे और कुछ नहीं करोगे तो तुम्हारा जीवन जीना बहुत ही कठिन हो जाएगा, क्योंकि फिर तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। यह सत्य मैं तुम्हें प्रमाणित करके बता रहा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, मेरी हर बात सच्ची और प्रामाणिक होती है, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन का आकलन करके ही तुम्हें मार्गदर्शन देता हूं। जो कुछ भी मैं बताता हूं
वह तुम्हारे जीवन में वर्तमान में हो रही घटनाओं और भूत भविष्य के आधार पर होता है। मैं जो संदेश तुम्हें देता हूं वे तुम्हारे हित के लिए होते हैं, लेकिन कभी कभी तुम इन्हें नजरअंदाज कर देते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। अगर तुम मेरे प्रत्येक संदेश को दिल से सुनोगे और आत्मसात करोगे तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में कोई बाधा नहीं आएगी और ना ही कोई कठिनाई तुम्हारे सामने टिकेगी, क्योंकि तुम्हारे प्रभु सदैव तुम्हारे साथ होंगे। फिर तुम्हें डर किस बात का है? आज के समय में हर व्यक्ति दूसरे के लिए गलत सोचता रहता है, क्योंकि यह कल युग है। इस युग में एक दूसरे की टांग खींचने वाले बहुत से लोग होते हैं। मैंने बहुत बार देखा है कि लोग अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। वे अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, उन्हें चाहे कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े। वे अपनी आदतों को नहीं बदलते, क्योंकि उनके स्वभाव में उग्रता भरी हुई है। मेरे प्रिय बच्चे, जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है वह तुम्हारे शत्रुओं के लिए असहनीय है। वे तुम्हारी मेहनत और सफलता को देखकर बेचैन हो जाते हैं। तुम्हारी पहचान और तुम्हारी उपलब्धियां देखकर उनके मन में खलबली मची हुई है। वे सोचते हैं कि यह मेरा शत्रु इतनी शीघ्रता से सफल कैसे हो गया। यह सब तुम्हारी लगन और प्रयासों का परिणाम है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा परिश्रम अत्यंत प्रशंसनीय और सराहनीय है, क्योंकि जिस प्रकार तुमने कठिन परिस्थितियों को सहते हुए अपने कार्य में अपनी लगन और रुचि बनाए रखी है, वह वास्तव में प्रेरणादायक है। यह वही रुचि है जो तुम्हारे लिए हर कार्य में सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रही है। तुम्हारे प्रयासों के कारण ही तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो रहा है। यदि तुम अपनी रुचि किसी कार्य में ना लगाते तो इतनी मेहनत कर ही नहीं पाते, और जब इतनी मेहनत ना करते तो तुम्हें कुछ भी मिलने वाला नहीं था। आज के समय में अगर तुम मेहनत कर लेते हो तो तुम्हारा भाग्य अवश्य चमकेगा, परंतु यदि तुम मेहनत नहीं कर पाते और हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हो तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा और तुम्हारा जीवन एक नरक बन जाएगा। तब तुम उन चीजों के लिए तरसोगे जो तुम्हारी आवश्यकताएं बनी हुई हैं, क्योंकि जीवन में कुछ चीजें बहुत आवश्यक होती हैं, परंतु व्यक्ति उन्हें प्राप्त नहीं कर पाता है, और जब ऐसा होता है तो वह बहुत परेशान हो जाता है। वह व्यक्ति इसके लिए क्या क्या नहीं करता, दिन रात मेहनत करता है यदि कर सकता है, लेकिन जो आलसी होते हैं वे कुछ नहीं करते, बस बैठे रहते हैं और सोचते हैं कि काश यह वस्तु बिना किसी प्रयास के ही मिल जाती। वे यह चाहते हैं कि बिना किसी प्रतिक्रिया कार्य या मेहनत के सब कुछ मिल जाए। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें यह बता दूं कि इस संसार में, इस पृथ्वी लोक में, यदि तुम कर्म करोगे तभी तुम्हें फल मिलेगा, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। अगर तुम छोटे स्तर पर कर्म करोगे तो फल भी उसी के अनुसार होगा, और अगर तुम बड़े स्तर पर कोई कार्य करोगे तो तुम्हें बड़ी सफलता मिलेगी। लेकिन यदि तुम आलस्य में पड़े रहोगे और कुछ नहीं करोगे तो जीवन बहुत कठिन हो जाएगा, क्योंकि फिर तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। मैं तुम्हें यह सत्यता बता रहा हूं और प्रमाणित कर रहा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, मेरी हर बात सत्य और सटीक होती है, क्योंकि जो भी मैं बताता हूं वह तुम्हारे जीवन का आकलन करके ही कहता हूं। मैं तुम्हारे वर्तमान समय में जो भी घटनाएं चल रही होती हैं उन्हें समझकर ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत करता हूं, परंतु तुम कभी कभी मेरे संदेश को नजरअंदाज कर देते हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होती है। यदि तुम मेरे प्रत्येक संदेश को अपने हृदय में उतार कर सुन लो तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में कोई बाधा नहीं आएगी और ना ही कोई परेशानी तुम्हारे सामने टिकेगी, क्योंकि तुम्हारे प्रभु तुम्हारे साथ होंगे। तो फिर डरने की क्या बात है? आजकल हर व्यक्ति एक दूसरे के लिए गलत सोचता रहता है, क्योंकि यह कल युग है। इस युग में एक दूसरे की टांग खींचने वाले लोग बहुत से हैं। मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं जो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर लेते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। वे अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, चाहे उन्हें उस समय कठिनाइयों का सामना ही क्यों ना करना पड़े, पर वे अपनी आदतें नहीं छोड़ते, क्योंकि उनके स्वभाव में उग्रता भरी होती है और वे उसी उग्रता को प्रस्तुत करते रहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में यह सब हो रहा है और यह उन लोगों के लिए असहनीय है जो तुम्हारे शत्रु हैं। वे तुम्हारी मेहनत और सफलता को देखकर बेचैन हो जाते हैं। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी उपलब्धियों से उनके मन में खलबली मची हुई है। वे सोचते हैं कि यह मेरा शत्रु इतनी जल्दी सफल कैसे हो गया। यह सब तुम्हारी लगन और प्रयासों का ही परिणाम है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारे शत्रु आज बड़ी चिंता में हैं। वे तुमसे डरते हैं
और अपना चेहरा छिपाकर भाग रहे हैं। वे तुम्हारे सामने आना नहीं चाहते, तुमसे नजरें नहीं मिला पाते, क्योंकि अब वे तुमसे नीचे हो गए हैं। ये वही लोग हैं जो कभी बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, तुम्हें नीचा दिखाते, ताने मारते और बुरा भला कहते थे। यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। उन्हें यह नहीं पता था कि समय कब किसके पक्ष में बदल जाए। वे तो यह सोचते थे कि वे महान हैं, हमेशा तुमसे ऊपर रहेंगे और तुम्हें कभी आगे बढ़ने नहीं देंगे। परंतु समय किसका कब बदल जाए यह कोई नहीं जानता। यह तो भविष्य ही जान सकता है, या फिर मैं तुम्हारा परमपिता महादेव, मैंने ही तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप किया। जब मैंने देखा कि तुम्हारे शत्रु तुम्हें परेशान कर रहे हैं तो मैंने हस्तक्षेप किया। मैंने तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए, तुम्हारे कार्य में सफलता देने के लिए और तुम्हारी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वयं प्रयास किया। मैं चाहता था कि एक दिन ऐसा आए जब मेरा भक्त उस ऊंचाई पर पहुंचे जहां उसे देखने के लिए सैकड़ों लोग खड़े हों, जिसमें तुम्हारे शत्रु भी शामिल हो। और प्रिय बच्चे, वह दिन आ गया है। तुम्हारी सफलता, तुम्हारी कूटनीति और तुम्हारी सबसे बड़ी आवश्यकताएं आज तुम्हारे पक्ष में है। यह मेरे लिए और तुम्हारे लिए अत्यधिक खुशी का समय है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मेरा भक्त आज सर्वश्रेष्ठ है। वह सभी दुखों और कष्टों से परे है और अब अपने जीवन को शांति और आनंद से जी सकता है। देखो, आज तुमने मेरी बताई राह पर चलकर अपने जीवन में खुशियां प्राप्त की। यह तुम्हारी मेहनत और परिश्रम का परिणाम है। मेहनत तो बहुत लोग करते हैं, परंतु सभी सफल नहीं होते। जब लोग सफल नहीं होते तो निराश हो जाते हैं। उनके अंदर निराशा का भाव जन्म लेता है और उनका मन टूट जाता है। तब वे कुछ भी करने में सक्षम नहीं रहते और उनका समय सोचने विचारने में ही निकल जाता है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, जो कुछ तुमने प्राप्त किया है वह तुम्हारे भाग्य और मेहनत का फल है। तुमने अपने भाग्य को बेहतर बनाने के लिए अथक प्रयास किए, तब जाकर यह सफलता प्राप्त हुई। तुम्हारी मेहनत और होती जाएगी, लेकिन तुम्हारी कामयाबी की वजह से बहुत से लोग अचंभित हैं। वे रात दिन तुम्हारे ही बे में सोचते रहते हैं। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें उनकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। जो सोचने वाले हैं उन्हें सोचने दो। तुम्हें अपना कार्य करना है और अभी तुम्हें और भी ऊंचाइयों तक जाना है। तुम्हें अपने आप को एक नए तरीके से प्रस्तुत करना है। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे शत्रु और भी अधिक जलन और ईर्ष्या से भर जाएंगे। वे देखेंगे कि तुम दिन बदन ऊपर उठ जा रहे हो और वे कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। उनकी विडंबना यही है कि वे प्रयास करना तो चाहते हैं, परंतु उनकी स्थिति उन्हें सफल होने नहीं देती। वे आज तक कुछ कर नहीं पाए हैं। उनका आलस्य उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। वे सोचते हैं, यदि आलस्य मुझे छोड़ दे तो मैं किसी भी कार्य में सफल हो सकता हूं, परंतु यह उनकी ही गलती है। अगर वे आलस्य में ना पड़ते और अपने शरीर को हर समय सक्रिय रखते तो उन्हें यह दिन देखने ना पड़ते। अब उनकी स्थिति इतनी खराब हो गई है कि वे तिल तिल कर जल रहे हैं, क्योंकि उनका शत्रु यानी तुम उनसे बहुत ऊपर उठ चुके हो। तुम्हारी खुशियों और सफलता को देखकर उनका हृदय जल रहा है। वे अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं और उनकी स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। वे खुद को उस लायक नहीं बना पा रहे हैं और यह सब उनकी ही करनी का परिणाम है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम सोचते हो कि उन्होंने अपने भाग्य को बदलने का मौका गंवा दिया तो यह सच है। तुमने जो काम किया है उसका फल तो तुम्हें मिलना ही है। अगर वे भी अच्छे कर्म किए होते तो उनकी स्थिति भी आज कुछ और होती। उनका आलस्य ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया है। परंतु तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ तुम्हें यह सिखाते हैं कि आलस्य से बाहर निकलो। अगर वे सच्ची लगन से मेहनत करते तो उनके जीवन में भी सुधार आ सकता था। लेकिन आज तुम्हारा शत्रु अपनी ही गलतियों के कारण पीछे रह गया है और यह तुम्हारी मेहनत और दृढ़ संकल्प का परिणाम है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने जीवन को एक नए तरीके से जीने का मार्ग चुना है। तुम्हारा जीवन और मेरे भक्तों का जीवन दोनों में एक बड़ा अंतर है। अगर तुम यह संदेश सुन रहे हो तो यह तुम्हारे लिए परम आवश्यक है कि अपने कर्मों को सुधारो, दूसरों के प्रति ईर्ष्या को समाप्त करो और अपने आप को एक अच्छे और सकारात्मक तरीके से प्रस्तुत करो। खुद को एक ऐसा प्रमाणित और अनुकरणीय व्यक्ति बनाओ जो न केवल तुम्हारे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी लाभदायक हो। अब तक तुमने दूसरों को पीड़ित और परेशान किया है, उनकी भावनाओं ठेस पहुंचाई है। यही कारण है कि आज तुम ऐसी स्थिति से गुजर रहे हो। जब तुम देखते हो कि कोई व्यक्ति तुमसे ऊपर उठ गया है तो तुम परेशान हो जाते हो, लेकिन तुम उसकी महानता और सफलता के पीछे की वजह को नहीं जानते।
मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम्हें अपने प्रभु भोलेनाथ की महिमा और उनकी भक्ति पर पूर्ण विश्वास है तो कमेंट बॉक्स में हाँ टाइप करो। इससे यह सिद्ध होगा कि तुम मानते हो कि जो कुछ भी तुम्हारे प्रभु ने तुम्हारे जीवन में घटित किया है वह सब सत्य है। तुमने अपने जीवन में ऐसे अनुभव किए हैं जहां तुम्हारे प्रभु ने तुम्हें बचाया है, कठिनाइयों को दूर किया है। तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ ने तुम्हारी हर समस्या को हल किया है और तुम्हें मार्ग दिखाया है। आज जो भी मेरे प्रभु तुम्हें बता रहे हैं वह सब सत्य है। उन्होंने जिस प्रकार से तुम्हें बचाया है उसके लिए मैं अपने प्रभु को बार बार धन्यवाद और नमन करता हूं। मैं स्वीकार करता हूं कि मेरे प्रभु ने हमेशा मेरा मार्गदर्शन किया है और उनकी कृपा मुझ पर सदैव बनी रहेगी। मैं अपने प्रभु को कभी भी नहीं छोड़ूंगा और उन पर अपना विश्वास हमेशा बनाए रखूंगा, क्योंकि मेरे प्रभु भोलेनाथ ही मेरे लिए सब कुछ है। वे मेरी सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, मेरी सुविधाओं को व्यवस्थित करते हैं और मेरे जीवन को सरल और सुखमय बनाते हैं। यही तो मेरे प्रभु की महानता है। वे सर्वश्रेष्ठ हैं, देवों के देव महादेव हैं, त्रिपुरारी भोले भंडारी, जिनकी जटा में गंगा का निवास है, जिनके हाथ में डमरू और त्रिशूल शोभित है। वही तो मेरे भोलेनाथ हैं। उनका रूप अद्वितीय और विचित्र है और वे हमेशा अपने मन की करते हैं। यही है मेरे शिव शंकर। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारे भावनात्मक विचारों ने मुझे अत्यधिक प्रसन्न कर दिया है। तुम्हारे अंदर भक्ति की यह गहराई देखकर मैं बहुत आनंदित और प्रेरित हुआ हूँ। मैं स्वयं तुम्हारे पास आया हूँ यह संदेश देने के लिए कि अब तुम अपने उन शत्रुओं से सतर्क रहो जो तुम्हारे बारे में बुरी भावनाएं और नकारात्मक विचार रखते हैं। उनके मन में और उनके घरों में तुम्हारे प्रति जो विचार चल रहे हैं उनसे सावधान रहो। क्या तुम सच में चाहते हो कि तुम अपने शत्रुओं के बारे में पूरी तरह से जागरूक हो जाओ? यह निर्णय अब तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम्हें यह चिंता सता रही है कि तुम्हारा शत्रु तुम्हारा कुछ अहित कर सकता है तो तुम्हें अपनी होशियारी और सतर्कता बनाए रखनी चाहिए। तुम्हारा शत्रु जब सीधे तौर पर तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगा तो वह तुम्हारे कार्यों को बाधित करने की कोशिश करेगा। उसे तुम्हारी सफलता और तरक्की देखकर इतनी जलन हो रही है कि उसके जीवन में मानो भूचाल और बवंडर आ गया हो। वह दूसरों से सलाह ले रहा है, यह पूछते हुए कि ऐसा कौन सा उपाय अपनाया जाए जिससे तुम्हारी गति रुक जाए और तुम्हारे अनुकूल परिस्थितियां थम जाएं। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा कार्य यही है कि इस संसार में जो भी घटित हो रहा है उसे समझकर और उसका आकलन करके तुम्हें सही और सटीक मार्ग दिखाया जाए। मैं तुम्हें उस रास्ते पर ले जाता हूं जहां तुम्हारी सफलता सुनिश्चित हो, चाहे कैसी भी कठिनाई आए। यदि तुम मेरी बताई राह पर चलते हो तो जीत तुम्हारी ही होगी। हालांकि जीवन में कुछ अप्रत्याशित चुनौतियां अवश्य आएंगी, परंतु वे तुम्हें रोक नहीं पाएंगी। मैंने देखा है और विचार की किया है कि तुम्हारा शत्रु अत्यधिक पीड़ा में है, उसे होती जाएगी। लेकिन तुम्हारी कामयाबी की वजह से बहुत से लोग अचंभित हैं। वे रात दिन तुम्हारे ही बे में सोचते रहते हैं, परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें उनकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। जो सोचने वाले हैं उन्हें सोचने दो। तुम्हें अपना कार्य करना है और अभी तुम्हें और भी ऊंचाइयों तक जाना है। तुम्हें अपने आप को एक नए तरीके से प्रस्तुत करना है। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे शत्रु और भी अधिक जलन और ईर्ष्या से भर जाएंगे। वे देखेंगे कि तुम दिन बदन ऊपर उठ जा रहे हो और वे कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। उनकी विडंबना यही है कि वे प्रयास करना तो चाहते हैं, परंतु उनकी स्थिति उन्हें सफल होने नहीं देती। वे आज तक कुछ कर नहीं पाए हैं। उनका आलस्य उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। वे सोचते हैं, यदि आलस्य मुझे छोड़ दे तो मैं किसी भी कार्य में सफल हो सकता हूं, परंतु यह उनकी ही गलती है। अगर वे आलस्य में ना पड़ते और अपने शरीर को हर समय सक्रिय रखते तो उन्हें यह दिन देखने न पड़ते। अब उनकी स्थिति इतनी खराब हो गई है कि वे तिल तिल कर जल रहे हैं, क्योंकि उनका शत्रु यानी तुम उनसे बहुत ऊपर उठ चुके हो। तुम्हारी खुशियों और सफलता को देखकर उनका हृदय जल रहा है। वे अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं और उनकी स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। वे खुद को उस लायक नहीं बना पा रहे हैं और यह सब उनकी ही करनी का परिणाम है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम सोचते हो कि उन्होंने अपने भाग्य को बदलने का मौका गंवा दिया तो यह सच है। तुमने जो काम किया है उसका फल तो तुम्हें मिलना ही है। अगर वे भी अच्छे कर्म किए होते तो उनकी स्थिति भी आज कुछ और होती। उनका आलस्य ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया है। परंतु तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ तुम्हें यह सिखाते हैं कि आलस्य से बाहर निकलो।
अगर वे सच्ची लगन से मेहनत करते तो उनके जीवन में भी सुधार आ सकता था। लेकिन आज तुम्हारा शत्रु अपनी ही गलतियों के कारण पीछे रह गया है और यह तुम्हारी मेहनत और दृढ़ संकल्प का परिणाम है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने जीवन को एक नए तरीके से जीने का मार्ग चुना है। तुम्हारा जीवन और मेरे भक्तों का जीवन दोनों में एक बड़ा अंतर है। अगर तुम यह संदेश सुन रहे हो तो यह तुम्हारे लिए परम आवश्यक है कि अपने कर्मों को सुधारो, दूसरों के प्रति ईर्ष्या को समाप्त करो और अपने आप को एक अच्छे और सकारात्मक तरीके से प्रस्तुत करो। खुद को एक ऐसा प्रमाणित और अनुकरणीय व्यक्ति बनाओ जो न केवल तुम्हारे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी लाभदायक हो। अब तक तुमने दूसरों को पीड़ित और परेशान किया है, उनकी भावनाओं ठेस पहुंचाई है। यही कारण है कि आज तुम ऐसी स्थिति से गुजर रहे हो। जब तुम देखते हो कि कोई व्यक्ति तुमसे ऊपर उठ गया है तो तुम परेशान हो जाते हो, लेकिन तुम उसकी महानता और सफलता के पीछे की वजह को नहीं जानते। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम्हें अपने प्रभु भोलेनाथ की महिमा और उनकी भक्ति पर पूर्ण विश्वास है तो कमेंट बॉक्स में हाँ टाइप करो। इससे यह सिद्ध होगा कि तुम मानते हो कि जो कुछ भी तुम्हारे प्रभु ने तुम्हारे जीवन में घटित किया है वह सब सत्य है। तुमने अपने जीवन में ऐसे अनुभव किए हैं जहां तुम्हारे प्रभु ने तुम्हें बचाया है, कठिनाइयों को दूर किया है। तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ ने तुम्हारी हर समस्या को हल किया है और तुम्हें मार्ग दिखाया है। एक्शन लेने का समय आ गया है। तुम्हारी वह पुरानी इच्छा जो सालों से अधूरी थी अब जल्द ही पूरी होने वाली है। तुम्हारे जीवन में एक नया द्वार खुलने वाला है, एक ऐसा द्वार जो तुम्हें असीम खुशियों से भर देगा। वे लोग जो तुम्हारी तुलना दूसरों से करते थे अब यह समझ चुके हैं कि तुम अद्वितीय हो। तुम्हारी तुलना किसी से नहीं की जा सकती और तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। महादेव के आशीर्वाद से तुम बहुत भाग्यशाली हो और यह आशीर्वाद अनंत खुशियों के रूप में तुम्हारे जीवन में प्रकट हो रहा है। तुम्हारी यह रॉयल्टी, तुम्हारा यह दिव्य स्वभाव तुम्हें खुशियों और समृद्धि से भरपूर जीवन प्रदान करेगा। यूनिवर्स ने अब उन लोगों से सब कुछ छीन लिया है जो तुम्हारी बुराइयों में समय बर्बाद करते थे। उनके पास अब कुछ नहीं बचा और अब वे तुमसे डरने लगे हैं। कुछ लोग तुम्हारे तेज और तुम्हारी उपस्थिति से इतने डरे हुए हैं कि वे खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं। महादेव जी कहते हैं, अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में उन शब्दों को लागू करो जो तुमने महादेव के वचनों से सीखे हैं। तुम्हें अपने सोचने के तरीके को बदलना होगा ताकि तुम्हारा भाषण भी सकारात्मक हो जाए। नकारात्मक शब्दों को अपने होठों से निकलने मत दो और अपने जीवन में आए अद्भुत आशीर्वाद को सीमित ना होने दो। तुम्हारे दिमाग से निराशावादी सोच को दूर करो और अपने दिल से अविश्वास का दरवाजा बंद कर दो। स्वर्ग के अनंत धन का द्वार अब तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए खुला है। महादेव के वचन तुम्हारे जीवन को हर दिन नवीनीकृत करेंगे और तुम्हारा विश्वास मजबूत होता जाएगा। महादेव जी कहते हैं, हर दिन मेरे वचन को स्वीकार करो और उसे अपने जीवन में लागू करो। तुम्हारे सपने और इच्छाएं अब पूरी होने वाली हैं और तुम्हारा जीवन खुशियों और समृद्धि से भरपूर होगा। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि जो लोग मुझ पर अटूट विश्वास रखते हैं वे किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते और महादेव जी कभी भी अपने भक्तों को हारने नहीं देते। जब तुम्हारी जीत का समय आता है तो पूरी दुनिया आश्चर्यचकित होकर बस देखती रह जाती है। जीवन में कुछ घटनाएं निर्धारित समय पर ही होती हैं और यही प्रकृति का नियम है। अगर कोई कार्य समय से पहले पूर्ण हो जाए तो यह ईश्वर के नियमों का उल्लंघन होगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम तनिक भी चिंतित मत हो। धर्म और कर्म के पथ पर चलते रहो और आगे बढ़ते रहो। महादेव जी कहते हैं, वह दिन अब दूर नहीं जब तुम अपनी सफलता पर गर्व करोगे और बार बार मेरे समक्ष नतमस्तक हो जाओगे। समय को बदलते देर नहीं लगती और ब्रह्मांड एक ही पल में सब कुछ बदल सकता है। तुम्हें फर्श से अर्श तक का सफर तय करने के लिए तैयार रहना होगा। तुम्हारे जीवन में एक नया और अद्भुत अध्याय लिखने का समय आ गया है। एक ऐसा दिव्य द्वार खुलने जा रहा है जिससे तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तुम अपनी कहानी स्वयं लिख सकते हो और भले ही तुम्हारा भूतकाल जैसा भी रहा हो, तुम्हारा भविष्य सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। महादेव जी समझाते हैं कि कई बार तुम अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाते।
और इससे तुम्हें हानि उठानी पड़ती है। लेकिन मेरे बच्चे, जब कोई इंसान ऐसे स्थान पर होता है जहां केवल गंदगी और कीचड़ हो, तो वह उसमें फंस ही जाता है। जब कीचड़ में फंस जाता है तो उसे लगता है कि अब उसका जीवन अंधकारमय हो गया है और कोई मार्ग नहीं है। लेकिन याद रखो, अगर तुम्हें उस कीचड़ से बाहर आना है तो तुम्हें अपने हाथ मैले करने हो। बिना कीचड़ में हाथ डाले तुम बाहर नहीं निकल सकते। तुम्हें अपनी पूरी ताकत लगानी होगी और भले ही तुम पर कुछ कीचड़ रह जाए, पर तुम बाहर आ जाओगे। एक बार जब तुमने खुद को साफ कर लिया तो तुम सदा के लिए साफ हो जाओगे। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारी चित्त, बुद्धि, मन और आत्मा इस मायावी जंजाल में फंसी हुई है, लेकिन अगर तुम इससे बाहर आना चाहते हो तो तुम्हें इस माया को ही अपना हथियार बनाना होगा। माया से डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसका सामना करने और उसे समझने की जरूरत है। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी आत्मा इस जंजाल से मुक्त होकर एक नई दिशा की ओर बढ़ेगी। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारी जीत निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं देख रहा हूं कि तुमने अपने बुरे कर्मों के लिए खुद को बहुत दंडित किया है। यदि तुम अपने कर्मों के लिए खुद को उत्तरदायी मानते हो तो यह तुम्हारी कोमलता और आत्म स्वीकृति को दर्शाता है। तुम्हारा कोमल मन यह स्वीकार करता है कि जो भी बुरे कर्म तुमने किए हैं उनके लिए तुम स्वयं जिम्मेदार हो। लेकिन यदि तुम दूसरों को अपने दुखों का कारण मानते हो तो यह तुम्हारी निर्बलता है। जब तुम सोचते हो कि तुम्हारे दुख का कारण कोई और है तो तुम कभी भी सच्ची खुशी नहीं पा सकोगे। तुम्हारे दुखों का वास्तविक कारण तुम्हारे अपने कर्म ही है। यदि तुम दुखी हो तो दूसरों को दोष मत दो, बल्कि अपने भीतर देखो कि तुम्हारे भीतर कौन सी कमी है जिसने यह दुख तुम्हारी जिंदगी में लाया। दूसरों को बदलना तुम्हारे वश में नहीं है, क्योंकि हर इंसान अपने ढंग से सोचता और कार्य करता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम स्वयं को बदल सकते हो। यही तुम्हारे पास सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। जिंदगी में यह हमेशा याद रखना कि जब कोई व्यक्ति पहाड़ चढ़ता है तो वह झुककर चलता है। इसी प्रकार विनम्रता और धैर्य ही तुम्हें जीवन की ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। तुम्हारे जीवन में ऐसे क्षण भी आए हैं जब तुम्हें अनुचित और निरर्थक बातें सुनने को मिली। कुछ ऐसी बातें कही गई जिन्होंने तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने का काम किया। लेकिन मेरे बच्चे, यह तुम्हारी बुद्धिमत्ता और श्रेष्ठता है कि तुम उन क्षणों में भी विचलित नहीं हुए। तुमने हार नहीं मानी, बल्कि जीत के लिए बेचैन रहे। जो व्यक्ति जीत के लिए इतनी बेचैनी और दृढ़ता से प्रयास करता है, वह योग्य हो या ना हो, अंततः जीत उसे मिल ही जाती है। और तुम तो मुझे अत्यंत प्रिय हो। मैं कभी भी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। अब तक जो भी तुम्हारे जीवन में घटा वह आवश्यक था, लेकिन अब जो घटने वाला है वह सुखों से भरा होगा। तुम्हारी वह इच्छा जो लंबे समय से तुम्हारे मन में दबाई हुई थी, अब पूरी होने वाली है। अब तुम्हारा जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। मेरे बच्चे, अब तुम निश्चिंत हो जाओ और मेरी बातों को गहराई से सुनो। भले ही यह बातें सामान्य प्रतीत हों, लेकिन इन बातों में ही जीवन का असली अर्थ छिपा है। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में महादेव की कृपा से ढेर सारी खुशियां आने वाली हैं। तुमने अपनी ऊर्जा को सही जगह पर और सही समय पर लगाना सीख लिया है। यह समझ पाना कि कौन तुम्हारे लिए सही है और कौन तुम्हारे रास्ते में बाधा बन रहा है, तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। तुमने अब खुद का ख्याल रखना और अपनी भावनाओं को संतुलित करना सीख लिया है। यही वह परिवर्तन है जो तुम्हें अपनी मंजिल की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा है। तुम्हारी खुद की कद्र और अपने सपनों को साकार करने की दिशा में उठाए गए कदम ही महादेव को सबसे अधिक प्रसन्न करते हैं। तुम्हारी मेहनत का फल अब अवश्य मिलेगा और महादेव तुम्हें उस सफलता के मार्ग पर चलने का संकेत दे रहे हैं जो तुम्हें हर दुख से बहुत दूर ले जाएगा। जो चीजें तुमसे इस संसार ने छीनी थीं, अब समय आ गया है कि वे सब तुम्हारे पास लौट आएं। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और यही आशीर्वाद तुम्हारे खोए हुए आत्मबल को लौटाने वाला है। तुम्हारे सभी सपने जिन्हें तुमने कभी पूरा करने की उम्मीद छोड़ दी थी, वे अब इस ब्रह्मांड की योजना में शामिल हो गए हैं। धीरे धीरे ही सही, लेकिन हर वह सपना पूरा होगा जो कभी तुम्हारे दिल में था। अब बस महादेव पर अटूट विश्वास बनाए रखो और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहो।
तुम्हारी यह यात्रा महादेव की ओर से एक उपहार है जो तुम्हें हर कठिनाई से दूर कर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी ताकत इतनी असीमित है कि तुम हर विषम परिस्थिति को पार कर जाते हो। चाहे कितनी भी बड़ी समस्या आए, तुम सदैव उससे विजय होकर निकलते हो। यह देखकर तुम्हारे विरोधियों के मन में जलन और क्रोध उत्पन्न होता है, परंतु उनके पास और कोई उपाय नहीं है। वे सिर्फ तुम्हारी बुराइयां कर सकते हैं। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब मेरे दिव्य संरक्षण के कारण कोई भी तुम्हारे खिलाफ गलत बात कहने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। तुम्हारा जीवन सफलता और समृद्धि की ओर अग्रसर हो रहा है। तुम्हारी यह आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास तुम्हें हर कठिनाई से ऊपर उठा रहा है। जो लोग तुमसे ईर्ष्या करते हैं और तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, अब उनके कर्मों का फल उन्हें मिलना प्रारंभ हो गया है। मेरे दिव्यांश, तुम्हारे भीतर एक नई शुरुआत होने वाली है। एक ऐसा बदलाव जो तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। तुम्हारी मेहनत और मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में वह सभी सफलताएं आएंगी जिन्हें तुमने मन में संजोया है। यह नया अध्याय तुम्हें वह आनंद और समृद्धि देगा जो तुम्हारा अधिकार है। मेरे बच्चे, जो 999 और 99 जैसे दिव्य संकेत तुम्हें दिख रहे हैं, वे इस बात का प्रतीक हैं कि तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। यह वही परिवर्तन है जिसे तुमने अपनी आत्मा से चाहा था, और अब वह परिवर्तन तुम्हारे द्वार पर खड़ा है। सदैव मेरे साथ जुड़े रहो और देखो कैसे तुम्हारी मेहनत और मेरी कृपा से तुम्हारा जीवन नई ऊंचाइयों पर पहुंचता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें जो अंधकार, क्लेश और नकारात्मकता घेर रहे हैं, वे अब समाप्त होने वाले हैं। जिस बिंदु पर तुम्हें सब कुछ खत्म होता हुआ प्रतीत हो रहा है, वहीं से तुम्हारी माता एक नया आरंभ करेंगी। यह अंत नहीं है, बल्कि तुम्हारे जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत है। यह आरंभ तुम्हारे करियर, तुम्हारे जीवन और हर क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा। तुमने अपने जीवन की हर नकारात्मकता को पराजित किया है। अब उन लोगों को उनकी नकारात्मकता और सपनों का बोझ उन्हें संभालने दो। तुम अपने सारे पुराने बोझों और समस्याओं को पीछे छोड़ दो और अपनी माता का नाम जपते रहो। अब तुम्हें अपने भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना है, जहां हर कोई तुम्हारे दीवाने होंगे। तुम्हारा हर कष्ट खत्म होने वाला है और तुम्हारे परिवार में शांति और स्वास्थ्य का आशीर्वाद बरसेगा। अपने घर में मंत्रों का उच्चारण करो, भजन बजाओ और नमक के पानी से पोछा लगाओ। 2024 के अंत से पहले तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। जो लोग तुम्हारे दुख के समय तुम्हारे पास नहीं आते थे, वही लोग अब तुम्हारे पास आकर बात करने के लिए तरसेंगे। तुम्हें इतना मान सम्मान मिलने वाला है कि हर कोई तुम्हारे प्रति आदर और प्रेम का भाव रखेगा। तुम्हारे साथ विश्वासघात करने वाले लोग, उनके बुरे दिन अब शुरू हो गए हैं। उनके कर्मों का लेखा जोखा तैयार हो चुका है और तुम्हारे एक एक आंसू का हिसाब उन्हें देना होगा। जिन्होंने तुम्हें दुखी किया, उन्हें अब भयंकर कष्ट सहना पड़ेगा। वे लोग जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया और तुम्हारे साथ अन्याय किया, अब अपने कर्मों का फल भोगने के लिए तैयार हैं। उन्होंने तुम्हारे साथ जो छल किया, उसका हिसाब अब उन्हें देना होगा। कर्म कभी किसी को माफ नहीं करते। तुमने प्रेम और विश्वास किया, लेकिन उन्होंने तुम्हारे साथ छल किया। अब उनके पापों का परिणाम उनके सामने है। माता का संदेश स्पष्ट है, कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से बच नहीं सकता। उन्हें अब उनके पापों का प्रायश्चित करना होगा। उन्होंने अहंकार और मूर्खता में अपने कर्मों का आकलन नहीं किया, और अब समय आ गया है कि उन्हें उनके गलत कर्मों का सामना करना पड़े। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपनी माता का नाम जपते रहो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम सूर्य के समान हो और कोई भी तुम्हारी चमक को हमेशा के लिए नहीं रोक सकता। तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हें कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन अब वह खुद ही कमजोर हो चुके हैं। उनका आत्मविश्वास डगमगा चुका है, क्योंकि तुम्हारी प्रगति और सफलता ने उन्हें पूरी तरह से निराश कर दिया है। वे तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब वे खुद उलझ गए हैं। तुम्हारे जीवन में जो अंधकार और बादल थे, वे अब छट चुके हैं। तुम एक बार फिर से सूर्य की तरह चमकने के लिए तैयार हो
जो नकारात्मकता लोगों ने तुम्हारे जीवन में पैदा करने की कोशिश की थी वह अब खत्म हो चुकी है। अब तुम्हारा मार्ग साफ है और तुम्हारी सफलता की ओर तुम्हारे कदम मजबूती से बढ़ रहे हैं। याद रखो, जब कोई बड़ा आदमी एक बड़ा प्रोजेक्ट करता है तो वह पहले सोच विचार करता है, योजना बनाता है और हर पहलू को ध्यान में रखता है। वह कितनी लागत आएगी, कितने लोग लगेंगे, कितना समय लगेगा, सब कुछ ध्यानपूर्वक तय करता है। इसी वजह से उसका काम सफल होता है और उसे बहुत लाभ मिलता है। तुम्हें भी अपने कार्यों में योजना और सूझबूझ का इस्तेमाल करना होगा। जब तुम सोच विचार कर धैर्यपूर्वक कदम उठाओगे तब तुम्हारे कार्य भी सफल होंगे। मैं तुम्हें बुद्धि, दिमाग और ज्ञान दे रहा हूं। अब तुम्हें सिर्फ मेहनत करनी है। अपने कार्यों में लगन के साथ जुट जाओ और देखो कैसे तुम्हारी मेहनत तुम्हें सफलता के शिखर तक ले जाती है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हें देखने में खुश नहीं होते। वे गिरगिट की तरह बदलते हैं, तुम्हारे सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और करते हैं। यह लोग तुम्हारे आसपास नकारात्मकता भेजते हैं और तुम्हारे प्रति जलन और ईर्ष्या रखते हैं, परंतु महादेव के आशीर्वाद से तुम्हें इनसे दूर रहकर अपनी ऊर्जा को शुद्ध रखना है। तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मकता फैलाई जा रही थी अब वह खत्म होने वाली है, क्योंकि तुम सच्चाई की राह पर चल रहे हो और महादेव तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। तुम्हारे पास जो कुछ भी नकारात्मकता भेजी गई, चाहे वह पूर्व जन्म में की गई कोई गलती हो या किसी ने जानबूझकर तुम्हारे खिलाफ कुछ किया हो, वह अब बैकफायर हो रही है। यह नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन में अब शांति और सकारात्मकता में बदलने वाली है। तुम्हारी हृदय की शुद्धता और आस्थाएं अब तुम्हारी रक्षा कर रही हैं। जो भी तुमने पिछले समय में किया था, यदि वह नकारात्मक था तो अब वही ऊर्जा तुम्हारे लिए लाभकारी बन रही है, क्योंकि तुमने सच्चाई के रास्ते को अपनाया है। महादेव कह रहे हैं कि अब समय आ गया है जब तुम अपनी योजनाओं की ओर बेबी स्टेप्स बढ़ा सकते हो। तुम जो भी लक्ष्य चाहते हो वह अब तुम्हारे पास आ रहे हैं। अब वह समय है जब तुम अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए कदम बढ़ाओ। तुम्हारी मेहनत का फल अब तुम्हारे हाथों में होगा। बस तुम्हें थोड़ा धैर्य और सकारात्मकता बनाए रखनी है। तुम्हें याद रखना है कि जितना तुम दूसरों की मदद करोगे उतना तुम्हारे जीवन में सुख शांति आएगी। जिन लोगों को मदद की जरूरत है उनका साथ देना हो, चाहे वह गरीब हो जिनके पास खाने को नहीं, या ऐसे लोग जिनकी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं। तुम जो कर सकते हो वह करो। तुम सर्दी के मौसम में कंबल बांट सकते हो, पुराने कपड़े दे सकते हो, क्योंकि यही असली सेवा है जो तुम्हारे दिल को शांति और संतोष देगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में धीरे धीरे अनुभव प्राप्त करना होगा। जैसे जैसे तुम अनुभव हासिल करोगे तुम्हारे लिए आगे का कार्य सरल होता है। लेकिन अगर तुम यही सोचते रहोगे और दुखी होते रहोगे तो तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। यह समझ लो कि मैं जो भी संदेश देता हूं वह सत्य से जुड़ा हुआ होता है। जो मैं कहता हूं वह तुम्हारे जीवन की वास्तविकता को ही प्रकट करता है। तुम्हें यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि यदि मैं तुम्हें संदेश दे रहा हूं तो मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं और तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति पर मेरी नजर है। यदि तुम मुझसे अपनी स्वीकृति देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय लिखो और अपनी राशि का पहला अक्षर लिखो, ताकि मैं तुम्हारे जीवन की सभी गतिविधियों का आकलन कर सकूं और तुम्हें सही दिशा में प्रस्तुत कर सकूं। जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे होते हैं तो तीसरा व्यक्ति समझने की कोशिश करता है कि वे क्या चर्चा कर रहे हैं। लेकिन याद रखो, हर व्यक्ति अपने प्रयोजन के लिए ही बातचीत करता है। लोग अपने जीवन में उन्नति और उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए प्रयोजन करते हैं। यह आवश्यक है कि तुम अपने जीवन की दिशा को सही तरीके से समझो और उन लोगों के इरादों को पहचानो जो तुम्हारे लिए बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक विशेष दिव्य कृपा है। तुम्हारा क्राउन चक्र अत्यंत सक्रिय है और यह तुम्हारी आत्मा के उन्नति का प्रतीक है। तुम्हारे जीवन के सभी मानसिक और भावनात्मक अवरोध अब समाप्त होने वाले हैं। जो लोग तुम्हें मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्तर पर कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे, उनकी कोशिशें असफल होंगी। तुम्हारे लिए जो बाधाएं उत्पन्न की गई थीं, वे अब समाप्त हो जाएंगी।
तुम्हारे हृदय और मस्तिष्क पर जो अवरोध थे वे भी समाप्त होने वाले हैं। तुम्हें इमोशनली और मेंटली कमजोर करने का प्रयास किया गया था, लेकिन तुमने धैर्य और साहस के साथ इसे सहा है। अब वह समय आ गया है जब यह सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तुमने कुछ निर्णय लिए हैं और वे सही निर्णय हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां थीं, वे अब समाप्त हो जाएंगी और तुम्हारा जीवन सफलता की ओर अग्रसर होगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं और तुम्हारे भले के लिए हमेशा चिंतित रहता हूं। तुमने अपने जीवन में हमेशा अच्छे कर्म किए हैं, दूसरों की मदद की है और अपने जीवन को उदारता से भरा है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है और यही तुम्हारा सच्चा स्वभाव है। लेकिन याद रखना, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी किस्मत बनाते हैं। यदि तुम अच्छे कर्म करते हो तो तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। इस संसार में कई लोग स्वार्थ के लिए जीते हैं, लेकिन तुम्हें उनसे अलग रहना है। तुम्हें अपने हर कर्म को सोच समझकर करना होगा, क्योंकि यही कर्म तुम्हारे अगले जन्म का निर्धारण करेंगे। इसीलिए आज से ही अपने हर कदम को सावधानी से उठाओ। तुम्हारी मेहनत और समर्पण से किया गया काम अब जल्दी ही फलीभूत होने वाला है। इसकी गूंज सारे संसार में सुनाई देगी और यह तुम्हारे लिए गर्व की बात होगी। खासकर वे लोग जो तुम्हारे गुप्त शत्रु हैं, वे तुम्हारी सफलता को देखकर हैरान और परेशान होंगे। वे सोचेंगे कि यह परिवर्तन कैसे और किसके कारण आया, परंतु वे यह नहीं समझ पाते कि इसमें किसी और का नहीं बल्कि तुम्हारे परमपिता महादेव का संरक्षण है। जिस दिन वे यह जान जाएंगे, वे खुद को छुपाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें डर होगा कि यदि महादेव का तीसरा नेत्र खुल गया तो उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। लेकिन याद रखना, जो कुछ भी होगा वह महादेव की इच्छा से ही होगा। तुम्हारी जीत सुनिश्चित है और यह संसार के लिए एक प्रेरणा बनेगी। तुम्हें बस अपनी मेहनत और लगन में कोई कमी नहीं लानी है। प्रिय बच्चे, तुम्हारी पारिवारिक समस्याएं भी जल्द ही समाप्त हो जाएंगी। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह समय आ गया है जब तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। प्रिय बच्चे, तुम्हें अपनी भक्ति को एक नए स्तर पर ले जाना है। जितनी जल्दी तुम अपने प्रभु को प्रसन्न करोगे, उतनी ही जल्दी तुम्हारे जीवन की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और तुम्हारा जीवन खुशहाल हो जाएगा। तुम सच्चे अर्थों में जीवन का आनंद उठा पाओगे। अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाने जा रहा हूं जो तुम्हारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह कथा सृष्टि के रहस्यों और परमात्मा के महान कार्यों के बारे में बताएगी। शंकर भगवान की दिव्य वाणी के अनुसार जब ब्रह्मा और विष्णु जी की गर्भ स्थिति समाप्त हुई, तब उन्हें प्रभु शिव से आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उन्होंने बताया कि ओमकार ब्रह्मांड का मूल है और सब कुछ उससे ही उत्पन्न हुआ है। विष्णु जी ने ओंकार के दक्षिण भाग में सनातन का दर्शन किया और उसे अपनी आराधना का केंद्र बनाया। ब्रह्मा जी ने इसके उत्तर भाग को देखा और इसे अद्भुत शक्ति के रूप में समझा जो सब कुछ समाहित किए हुए हैं। उन्होंने ओंकार के मध्य भाग को देखा जो ब्रह्मा, विष्णु और त्रिलोक का प्रतीक था। इस अद्भुत दृश्य को देखकर वे समझ गए कि यह सब कुछ प्रभु शिव की कृपा से ही संभव हुआ है। इस कथा का सत्य यह है कि ओमकार ही सृष्टि का आधार है और इसके माध्यम से ही सारा ब्रह्मांड संचालित होता है। प्रिय बच्चे, इस कथा के माध्यम से तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे जीवन में भी प्रभु शिव की कृपा आने वाली है। उनके आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार होगा। अब एक गुप्त और विशेष बात तुम्हारे लिए है। यदि तुम मेरे दिए गए भाग्यशाली अंक 2022 फीट को टाइप करोगे तो महादेव की विशेष कृपा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के ऊपर बसनी शुरू हो जाएगी। यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को भरपूर कर देगा और तुम हमेशा प्रभु के संरक्षण में रहोगे। यह अंक तुम्हारे लिए एक शक्तिशाली मंत्र की तरह काम करेगा जो तुम्हारी सभी इच्छाओं और मनोकामनाओं को पूर्ण करने में मदद करेगा। लेकिन यह केवल तुम्हारे लिए ही नहीं है, बल्कि यह विशेष जानकारी केवल तुम्हारे जैसे सच्चे भक्तों के साथ साझा की गई है। यदि तुम इससे भी अधिक लाभ प्राप्त करना चाहते हो तो अपने राशि का नाम टाइप करना होगा। यह प्रक्रिया तुम्हारे जीवन के हर पहलू का विश्लेषण करेगी, जो हो चुका है, जो हो रहा है और जो होने वाला है।
इस विश्लेषण के माध्यम से तुम अपने जीवन की सभी दिशाओं को समझ पाओगे और सही मार्ग पर चल सकोगे। तुम्हारे प्रभु की कृपा से तुम्हारा जीवन और अधिक उन्नत और सुखमय हो जाएगा। प्रिय बच्चे, प्रेम को समझने और अपनाने के लिए समय, समझदारी और सच्चे दिल की आवश्यकता होती है। ऐसा प्रेम अचानक नहीं आता। तुम्हारी कुंडली यह संकेत दे रही है कि अब तुम्हारी प्रतीक्षा समाप्त होने वाली है। तुम्हारे जीवन में जो प्रेम था वह अब साकार होने जा रहा है। आने वाला समय तुम्हारे जीवन को प्रेम से भर देगा और तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में इतना प्रेम आएगा कि तुम खुद हैरान हो जाओगे। प्रभु ने तुम्हारे लिए इतना उत्तम और दृढ़ जीवन साथी चुना है जिसके लिए तुम मेरा बार बार धन्यवाद करोगे। अब वह समय आने वाला है जिसकी तुम्हें प्रतीक्षा थी, लेकिन अब से ही अपने मन में यह विश्वास लेकर चलो कि तुम्हारे सभी दुखों का अंत सुनिश्चित हो गया है। तुम्हारी स्थिति कुछ समय पहले खराब हो गई थी और इसके कारण तुम्हारे रिश्तेदार और सगे संबंधी भी तुमसे दूर हो गए थे। जो लोग कभी तुम्हारे करीब थे वे अब तुम्हारे हालचाल लेने तक से इनकार कर रहे थे। जब तुम उन्हें फोन मिलाते थे वे तुम्हारे कॉल का जवाब नहीं देते थे, इस डर से कि कहीं तुम उनसे मदद न मांग लो। वे सोचते थे कि तुम्हारी स्थिति इतनी गंभीर है कि अगर वे तुम्हें कुछ देते भी हैं तो उसे वापस नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा भी तो बहुत समय लगेगा। इस कारण से उन्होंने दूरी बना ली। लेकिन अब समय बदलने वाला है। उठो और अपने प्रभु भोलेनाथ के आशीर्वाद को अपने जीवन में उतारो। मैं तुम्हारे जीवन के हर रहस्य को उजागर करने जा रहा हूं। तुम्हारी कुंडली में छुपी हर बात को आज मैं उजागर करूंगा। इसलिए इस संदेश को ध्यान से सुनो और बीच में मत छोड़ना, क्योंकि आगे तुम्हारे जीवन के महत्वपूर्ण रहस्य सामने आने वाले हैं। तुम एक महान व्यक्ति हो। तुम्हारे भीतर उदारता, इंसानियत और सहनशीलता की प्रचुरता है। तुमने हमेशा अच्छे कर्म किए हैं और दूसरों की मदद की है। यही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई और सबसे बड़ा गुण है। लेकिन यह मत भूलो कि जीवन के अगले चरण में तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी किस्मत का निर्माण करेंगे। आज से ही अपने हर कर्म को और भी बेहतर बनाने का संकल्प लो। तुम्हारा प्रभु भोलेनाथ तुम्हारे साथ है और वह हर कदम पर तुम्हें मार्गदर्शन देगा। यह संदेश तुम्हारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है। इसे ध्यानपूर्वक सुनो और इसे अपने जीवन में उतारो। तुम्हारी सोच और चिंतन की गहराई को देखते हुए मैं आज तुम्हें यह महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए बैठा हूं। अब समय आ गया है कि तुम अपने कर्मों से अपने भविष्य को उज्जवल बनाओ और जीवन के हर मोड़ पर शिव जी की कृपा को महसूस करो। प्रिय बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में हर चीज अस्थायी है और परिवर्तन ही इस जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। तुम्हें इस परिवर्तन को स्वीकार करना होगा और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। अपने भीतर की स्थिरता बनाए रखो ताकि जब भी जीवन में कोई चुनौती आए तुम धैर्य और समझदारी से उसका सामना कर सको। अब जब तुम्हारे जीवन में प्रेम का आगमन हो चुका है, यह आवश्यक है कि तुम इसे अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बनाओ। प्रेम को केवल एक भावना के रूप में मत देखो, बल्कि इसे अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाओ। जब तुम प्रेम को अपने जीवन में सर्वोपरि रखोगे तो हर चीज अपने आप सही दिशा में जाने लगेगी। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। तुम्हें अब अपने हर कदम को बहुत सोच समझकर उठाना होगा, क्योंकि तुम्हारे पास अब वह ज्ञान और अनुभव है जो सही और गलत के बीच का अंतर बताता है। इस ज्ञान का उपयोग करके तुम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हो। जो भी बाधाएं तुम्हारे जीवन में थीं, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपने भविष्य को उज्जवल बनाओ। तुम्हारे घर में जो अनबन और लड़ाई झगड़े हो रहे थे, वे भी अब शांत हो जाएंगे। तुम्हारे परिवार में शांति और प्रेम लौट आएगा, जैसा तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। इसकी चिंता मत करो। तुम्हारे जीवन में धन की जो समस्या थी, वह भी अब समाप्त हो जाएगी। तुम्हारे पास इतना धन होगा कि तुम उसे खर्च नहीं कर पाओगे। लेकिन याद रखना कि इस धन का सही उपयोग करना और हमेशा धर्म के मार्ग पर चलना जरूरी है। तुम्हारे पास जो धन आएगा वह तभी तुम्हारे साथ रहेगा जब तक तुम धर्म के मार्ग पर चलते रहोगे। तुम्हारे जीवन में प्रेम की जो कमी थी वह भी अब पूरी हो जाएगी।
सच्चा प्रेम तुम्हारे जीवन में आएगा और तुम्हें खुशियों से भर देगा। यह प्रेम तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा और तुम्हारे जीवन में रंग भर देगा। यह समय तुम्हारे जीवन में खुशियों और समृद्धि का है। इसे पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ स्वीकार करो और अपने प्रभु महादेव की कृपा से अपने जीवन को संभालो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम्हारे जीवन में अब सभी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो और हर अवसर का पूरा लाभ उठाओ। महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में जा रहा है और तुम्हें सफलता और शांति का आशीर्वाद मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे खिलाफ काम कर रही थीं, वे अब पूरी तरह से विफल हो चुकी है। उन लोगों ने तुम्हें रोकने और तुम्हारे जीवन में बाधाएं उत्पन्न करने के लिए जो भी तंत्र मंत्र या बुरी शक्तियों का सहारा लिया था, वे अब उन्हीं पर पलट चुकी हैं। ईश्वर ने तुम्हारे पक्ष में अपना हाथ रखा है और इसीलिए वे सारी बुरी ताकतें तुम्हारी ऊर्जा के आगे असफल हो गई। तुम्हारी प्रगति को रोकने के जो भी प्रयास किए गए, वे सभी बुरी तरह से नाकाम हो चुके हैं, क्योंकि जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल मिलता है। तुम्हारे जीवन में अब शांति और स्थिरता का समय है। हालांकि तुम्हें इन लोगों को माफ करने के लिए कहा जा रहा है। ईश्वर और कर्मा का न्याय अपना काम करेंगे और उन लोगों को उनके कर्मों का फल मिलेगा। तुम दिव्यता और प्रेम के मार्ग पर चल रहे हो, इसलिए तुम्हें क्षमा का मार्ग अपनाना है। माफ करके तुम अपनी आत्मा को हल्का करोगे और अपने लिए नकारात्मकता का चक्र उत्पन्न नहीं करोगे। अगर तुम्हारे और तुम्हारे पिता के बीच कोई मनमुटाव या असंति थी, तो वह भी अब समाप्त हो रही है। तुम्हारा और तुम्हारे पिता का रिश्ता फिर से मजबूत हो रहा है। अगर तुम्हारे पिता अब इस संसार में नहीं है, तो उनकी आत्मा को शांति और मोक्ष प्राप्त हो रहा है। ईश्वर उनके सानिध्य में उन्हें शांति प्रदान कर रहे हैं। यदि तुम्हारे पिता की तबीयत ठीक नहीं है, तो उनके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। तुम्हारी प्रार्थनाओं में अपार शक्ति है और ईश्वर तुम्हारी हर प्रार्थना सुन रहे हैं। तुम्हारे जीवन में खुशियां, शांति और उन्नति का समय आ चुका है। अब तुम्हें केवल अपने आंतरिक विश्वास को बनाए रखना है और प्रेम और क्षमा के मार्ग पर चलते रहना है। मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो तुम? सफलता हमेशा तुम्हारे जीवन में आने के लिए तैयार रहती है, परंतु तुम्हारे चंचल मन के कारण वह तुम्हारे पास आते आते रुक जाती है। तुम्हारा मन एक जगह स्थिर नहीं रहता और यही तुम्हारे प्रयासों में बाधा बनता है। जब भी तुम किसी कार्य का संकल्प लेते हो, कुछ समय बाद तुम्हारा ध्यान भटक जाता है और किसी अन्य कार्य की ओर खींचा चला जाता है। इसी कारण सफलता जो तुम्हारे पास आने वाली होती है, वह भी तुम्हारे हाथों से निकल जाती है। तुम बहुत बुद्धिमान हो और तुम्हारा कार्य करने का तरीका सराहनीय है। तुम्हारी सोचने और समझने की क्षमता अन्य लोगों की तुलना में कहीं अधिक है। जो भी कार्य तुम करते हो, उसे बारीकी से और बिना त्रुटि के संपन्न करते हो, लेकिन केवल एक कमी के कारण तुम्हारी मेहनत का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। तुम्हारा ध्यान कई कार्यों में भटक जाना। अगर तुम केवल एक ही कार्य पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित कर सको, तो सफलता अवश्य तुम्हारे कदम चूमेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि तुम इस बात को समझोगे, तो समय से पहले ही तुम्हें अपार सफलता प्राप्त होगी। यह संदेश सुनने का अर्थ है कि अब तुम्हें अपनी पुरानी गलतियों को दोहराने की आवश्यकता नहीं है। आज जो सत्य तुम्हारे सामने प्रकट हो रहा है, उससे तुम पूरी तरह जागरूक हो जाओगे। तुम्हारा स्वभाव अत्यंत कोमल है और तुमने कभी भी किसी चीज को लेकर अपने मन में जिद नहीं की है। तुम भाग्यशाली भी हो और तुम्हारा साथी वास्तव में तुमसे निस्वार्थ प्रेम करता है। उसके मन में तुम्हारे प्रति कोई लालच या द्वेष नहीं है। वह वास्तव में तुम्हारे विश्वास के योग्य है। उसके कर्मों और तुम्हारे कर्मों को देखकर मैं जल्दी ही तुम्हारे सपनों को पूरा करने वाला हूं। कुछ ही दिनों में तुम्हारा सपना साकार होने वाला है। तुमने विनम्रता और झुकने की ताकत को भी समझा है। वास्तव में जब तुम इस शक्ति को पूरी तरह महसूस करोगे, तो तुम्हें संपूर्ण संसार अपने सामने झुका हुआ प्रतीत होगा। ऐसा लगेगा जैसे सब कुछ तुम्हारे अधीन है। लेकिन इससे पहले तुम्हें इस विनम्रता के महत्व को समझना और इसका सम्मान करना होगा। मेरे प्यारे बच्चे,
तुम्हारे जीवन में जो भी शोर, उथल पुथल और बाहरी विक्षोभ चल रहा है, वह केवल इस बात का संकेत है कि तुमने उन नकारात्मक शक्तियों को हिला दिया है जो तुम्हारे खिलाफ कार्य कर रही थी। जो लोग कभी तुम्हें विचलित करने के लिए ऊंची आवाजें निकाल रहे थे, वे अब भयभीत हो चुके हैं, क्योंकि वे जान चुके हैं कि उनकी हर योजना निष्फल हो चुकी है। उन्होंने हर प्रकार के टोन टोट के तंत्र मंत्र का सहारा लिया, परंतु तुम पर इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ, क्योंकि तुम परमात्मा के दिव्य अंश हो और महादेव की कृपा सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हें डरने या घबराने की आवश्यकता नहीं है। जितना अधिक तुम ईश्वर का ध्यान करोगे, उनके नाम का जाप करोगे, उतनी ही दिव्य शक्ति तुम्हारे भीतर प्रकट होती जाएगी। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लाया हूं जो तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो इस संदेश को आत्मसात करो और मेरे नाम का स्मरण करो। तुम्हारे जीवन के सच्चे मायने तुम्हारा परिवार, तुम्हारा आध्यात्मिक विकास, तुम्हारा स्वास्थ्य और तुम्हारा सुखद भविष्य है। हर दिन मेरे आशीर्वाद से तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में चमत्कार घटित हो रहे हैं। तुम अब उस आध्यात्मिक स्तर तक पहुंचने वाले हो जहां दैनिक जीवन में तुम्हें दिव्यता का अनुभव होगा। तुम्हारे आंसू और बलिदान व्यर्थ नहीं जाएंगे। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखो और निडर होकर अपने पथ पर चलते रहो। तुम्हारा दृढ़ संकल्प तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाएगा, चाहे दुनिया इसे अभी समझे या न समझे। तुम्हारे घर में स्वर्ग की खिड़कियां खुलेंगी और मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे परिवार में खुशियां और समृद्धि आएगी। जो लोग तुमसे दूर चले गए थे, उन्हें क्षमा और सद्भाव के समय में वापसी का मार्ग मिलेगा। यह तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है और मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर हूं। अपना ध्यान परमात्मा पर केंद्रित रखो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, क्योंकि तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर एक दिव्य ऊर्जा है, एक दिव्य व्यक्तित्व है जो सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर चल रहा है। तुम केवल इंसान नहीं हो, बल्कि एक बहुत पुरानी और अनुभवी आत्मा हो जो इस जीवन में आने से पहले बहुत सी कठिनाइयों और संघर्षों से गुजरी है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी गलत हुआ है, वह न केवल तुम्हारा परीक्षण था, बल्कि वह उन लोगों की नीचता और पाप की सजा भी थी जो तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। अब उनके पाप का घड़ा भर चुका है और वे अब अपने किए गए कर्मों की सजा भुगतने वाले हैं। यह संदेश तुम्हारे आसपास की दिव्य शक्तियां, तुम्हारे प्रियजन और यहां तक कि तुम्हारे पालतू जानवर भी तुम्हारे लिए भेज रहे हैं। तुम्हारे पेट्स की ऊर्जा जो तुम्हारे साथ हमेशा रहती है, तुमसे यह कह रही है कि तुम पूरी तरह से बेकसूर हो। तुमने जो भी प्रेम और देखभाल दी, वह सच्चा था। तुम्हें जो भी दुख और कष्ट मिले, वह किसी और के कारण थे ना कि तुम्हारे अपने कर्मों के कारण। अब तुम्हारी यह यात्रा एक नए मोड़ पर पहुंच रही है, जहां तुम न्याय और सम्मान पा रहे हो। तुम्हारे शत्रु जो तुमसे लड़ने और तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, अब वे अपनी सजा को भुगतने वाले हैं। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, अब वे जानते हैं कि उनके कर्म उन्हें कहां तक ले जाएंगे। तुम दिव्य शक्तियों के अंश हो और जब उन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई, तो अब वे खुद ही उस चोट का सामना करेंगे। तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी और तुम अब उस समय की ओर बढ़ रहे हो जहां तुम्हारे जीवन में खुशी, समृद्धि और सफलता का आगमन होगा। जो राजनीति तुम्हारे खिलाफ की गई थी, जो षड्यंत्रों का तुमने सामना किया था, अब उनका अंत हो चुका है। न्याय अब तुम तक पहुंचने वाला है। तुम्हें जो भी कष्ट मिला, वह अब समाप्त होगा और तुम अपनी सही पहचान और स्थान को पा सकोगे। तुम्हें इस यात्रा पर महादेव जी की कृपा है। उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वे तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हैं। अब समय आ चुका है कि तुम अपने शत्रुओं से अपनी विजय का जश्न मनाओ, क्योंकि उनका समय अब खत्म हो चुका है। तुम्हारे भीतर शक्ति है और तुम निश्चित रूप से इस यात्रा में सफल होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आई हैं, वे केवल तुम्हें मजबूत और शक्तिशाली बनाने के लिए थीं। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वे तुम्हें हर परीक्षा में अडिग रहने की शक्ति दे रहे हैं।
तुम्हारे अपनों ने तुम्हारी कठिन घड़ियों में तुम्हारा साथ नहीं दिया और उनके कारण तुमने कई बार अपमान और तकलीफ का सामना किया है। यह दर्द तुम्हें भीतर से संतुलित कर रहा है और तुम्हारे आत्मबल को बढ़ा रहा है। अब तुम अपनी शिव शक्ति से इतनी शक्ति और स्थिरता पा चुके हो कि तुम्हें कोई भी परिस्थिति विचलित नहीं कर सकती। तुम्हारा आभा मंडल जो महादेव की कृपा से प्रकाशित हो रहा है, तुम्हारी हर स्थिति को सहजता से सहने की शक्ति दे रहा है। तुम्हारे शत्रु तुम्हें गिराने के लिए अपनी हर चाल आजमा चुके हैं, परंतु उनकी सभी योजनाएं व्यर्थ साबित हो रही हैं। उनके अंतिम प्रयास भी तुम्हारे दृढ़ आत्मबल के आगे टिक नहीं पा रहे हैं। तुम्हारे पूर्वज और महादेव तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं ताकि तुम जीवन में और भी ऊंचाइयां प्राप्त कर सको। अगले कुछ महीनों में तुम्हारे जीवन में एक नई आध्यात्मिक ऊंचाई आएगी और तुम्हारा जीवन सुख, समृद्धि और सफलता से भरा रहेगा। अपने मन में धैर्य और अपने कर्मों में ईमानदारी बनाए रखो, क्योंकि यही वह समय है जब महादेव तुम्हें सच्ची सफलता और समृद्धि का आशीर्वाद देने वाले हैं। अब से किसी भी नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी मत होने दो। अपनी शिव शक्ति और अपने आंतरिक विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहो। महादेव का यह दिव्य आशीर्वाद तुम्हारे लिए हर बाधा को दूर करेगा और तुम्हारा जीवन चमत्कारों से भर देगा। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे प्रिय बच्चे। अब मैं उन्हें छोड़ दूंगा जो दिखावा करते हैं। तुम मुझे याद करते हो, लेकिन कब? जब जीवन में दुख आता है, जब कोई तुम्हारा अपना धोखा दे जाता है, जब सांसों की डोर थमने लगती है, तब मेरा नाम तुम्हारी जुबान पर आता है। लेकिन जब सब ठीक होता है, तब तुम मुझे भूल जाते हो। मैंने देखा है तुम माला पहनकर मंदिर आते हो, पर मन में मैल लेकर तुम दीप जलाते हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा अंधकार से भरी होती है। तुम हर हर महादेव कहते हो, लेकिन तुम्हारे कर्म हर और हिंसा से भरे होते हैं। मेरे बच्चे, अब मैं उन्हें छोड़ दूंगा जो केवल दिखावे के भक्त हैं। आज तुम मेरे सामने हाथ जोड़ते हो पर पीठ पीछे झूठ बोलते हो। तुम व्रत रखते हो पर किसी भूखे को अन्न नहीं देते। तुम कथा सुनते हो लेकिन अपने माता पिता की बात नहीं सुनते। यही है तुम्हारी भक्ति। भक्तों ने अब मुझे भी छल लिया है। मेरे नाम पर दुकानें खोली जा रही हैं, मेरे नाम पर व्यवसाय हो रहा है, मेरे नाम पर पाप तक हो रहा है। मैं मौन था क्योंकि मैं परीक्षा ले रहा था, लेकिन अब मौन नहीं रहूंगा। अब न्याय होगा, अब न्याय का समय है। तुमने मेरी मूर्ति को पूज लिया पर मेरे आदर्शों को ठुकरा दिया। तुमने मेरे भस्म को लगाया पर अपनी इच्छाओं को भड़काया। तुमने मेरे त्रिशूल को गले लगाया पर अपने दोषों को त्यागा नहीं। अब समय आ गया है। मेरे बच्चे जो केवल दिखावा करते हैं, वह मेरे संरक्षण से वंचित होंगे। अब मैं केवल उन्हें बुलाऊंगा जो सच्चे हैं, चाहे वह 1 हो या 1 लाख। यह संदेश अगर तुम्हारे अंतर्मन को छू रहा है तो अभी कमेंट में लिखो हर हर महादेव, मैं सच्चा हूं। और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट करो हर हर महादेव, और इसे तुरंत शेयर करो उस हर इंसान तक जो शिव भक्ति के नाम पर दिखावा कर रहा है। उसके पास भेजो। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला संदेश, अगला संहार और अगला सत्य केवल सच्चों भक्तों के लिए होगा। मेरे धैर्य की भी एक सीमा है। तुम सोचते हो महादेव तो भोले हैं, सब माफ कर देंगे। हाँ, मैं महादेव हूं लेकिन अंधा नहीं। मैं तुम्हारे कर्मों को देखता हूं, तुम्हारे स्वार्थ को भी पहचानता हूं। तुम मुझे मंदिर में बंद नहीं कर सकते। मैं वहां नहीं हूं जहां ढोल बजते हैं, मैं वहां हूं जहां मन रोता है। अब मेरा चयन होगा, तुम्हारा नहीं। अब मैं तुम्हें नहीं चुनूंगा। अब तुम मुझे चुनकर भी मेरी कृपा नहीं पा सकोगे, क्योंकि अब मैं नहीं देखता चेहरे, अब मैं देखता हूं आत्मा। जो पवित्र है मैं उनका हूं, जो अपवित्र हैं उनके लिए अब मैं एक चेतावनी हूं। ध्यान से सुनो। अब मैं तुम्हारे कर्मों के आधार पर तुम्हारे भाग्य का निर्धारण करूंगा। अब मैं उस पर कृपा करूंगा जो माता पिता की सेवा करे, जो भूखे को भोजन दे, जो झूठ छोड़ दे और सच अपनाए। वही मेरा सच्चा भक्त है। अभी भी समय है। अगर तुम दिखावे से बाहर आना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे दिल से कमेंट करो, मैं बदलूंगा महादेव। अब मैं दिखावा नहीं करूंगा। और इस संदेश को हर उस इंसान तक पहुंचाओ जिसे इस चेतावनी की जरूरत है। शेयर करो और अपने कर्मों का प्रमाण दो। तुम सोचते हो तुम अकेले हो, नहीं, तुम्हारी हर सांस मेरी गवाही है।
तुम्हारा हर विचार मेरे सम्मुख खुला है। अगर आज तुमने सुधरने का निर्णय ले लिया तो जान लो, मैं वहीं खड़ा हूं जहां तुमने मुझे छोड़ा था। पर याद रखो, मैं करुणा भी हूं, मैं तांडव भी, मैं आशीर्वाद भी हूं और श्राप भी। मैं माफ भी करता हूं और दंड भी देता हूं। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम सच्चे बनोगे या दिखावे में खो जाओगे, क्योंकि अब मैं उन्हें नहीं पुकारूंगा। अगर तुम्हें यह सच्चाई चुभ है तो अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला संदेश तुम्हारी आत्मा को झकझोर देगा। कमेंट करो 444 और शेयर करो इस धरती के हर उस आत्मा तक जिसे यह चेतावनी सुननी चाहिए। अरे संदेश पूरा तरह से समाप्त नहीं हुआ है मेरे बच्चे, और बीच में छोड़ने की भूल भी मत करना। मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हें यह संदेश के रूप में तुमको क्या चीज बता दूं कि मैं अपने भक्तों को हमेशा सदैव ऊपर उठकर रखना। मेरा भक्त के ऊपर आने वाला कोई भी मुसीबत का सामना सबसे पहले हम करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन अब खुशियों से भरने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे हर कार्य क्षेत्र में इतनी वृद्धि होगा कि तुम खुशी से नाचने लगे। मेरे प्रिय बच्चे, सबसे पहले एक लाइक जरूर करें और साथ ही टाइप करें, हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, इसे मजाक बिल्कुल भी न समझे और पूरे ध्यान से शुरू से लेकर के अंत तक यदि इसे एक बार सुन लिया तो तुम्हारे जीवन धन्य हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए यह संदेश तुम्हारे जीवन को एक नया मोड़ देगी। मेरे प्रिय बच्चे, परमपिता परमेश्वर आपसे कहते हैं कि मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। मेरा विश्वास करो, क्योंकि तुम्हारी ताकत तुम्हारी सोच से कहीं अधिक है। जो भी अभी हो रहा है वह मेरी मर्जी से हो रहा है। तुम वही पाओगे जो तुम्हारे लिए सही है। जो तुमने सोचा है वह अवश्य पूरा होगा। यह बहुत शक्तिशाली संदेश है जो मैं आज आपके साथ जल्दी हो सके आप तक पहुंचे। इसीलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि आज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जिसे जानना आपके लिए आवश्यक है। जब मैं यह संदेश बना रहा था उस समय अचानक से बहुत सारे दिव्य संकेत मिलने लगे। यह संकेत इस बात की पुष्टि करते हैं कि आपके लिए विशेष संदेश भेजा गया है और इसे जानना आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश में कुछ ऐसे रहस्य हैं जिन्हें जानने के बाद आपका जीवन बदल सकता है। आपके जीवन में एक बड़ी सच्चाई उजागर होने वाली है। परमेश्वर ने आपको एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना है। जो लोग आज घमंड में हैं, उनका का घमंड जल्द ही टूटेगा। ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा, यानी जो लोग आपको नीचा दिखाना चाहते थे वह अब आपके कदमों में झुकेंगे और आपसे माफी मांगेंगे। उनका घमंड और एटीट्यूड जल्द ही समाप्त हो जाएगा। परमेश्वर का न्याय बहुत सटीक और निश्चित है और वह उन लोगों को झुकने पर मजबूर करेगा जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई थी। आज का यह दिव्य संदेश आपसे कहता है कि आपकी किसी बहुत पवित्र आत्मा का पुनर्जन्म है। आपकी कुल में कोई ऐसा था जो सत्य के मार्ग पर चलता था, धर्म कर्म का पालन करता था और उसकी मृत्यु अचानक से हुई थी। वह पवित्र आत्मा बिना किसी दुख या तकलीफ के इस दुनिया से स्वर्ग लोक चला गया। परमेश्वर ने उसकी आत्मा को विश्राम दिया और अब वह